बहुत से लोगों को ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या भाग्य पहले से ही तय है, विधि का विधान क्या है, क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आइए जानते हैं इसका रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलिवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो वासना या अधूरी कामना होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी के अंतर्गत होता है, इसका क्या अर्थ है। भगवान बोले, हे अर्जुन, मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जो भी विचार प्रमुखता से हावी होते हैं, वे उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अर्थात मनुष्य का प्रारब्ध उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है और भाग्य प्रारब्ध कर्मों से ही बनता है। इसी को हम विधि का विधान भी कहते हैं। पुराणों में एक प्रतापी राजा भरत की कहानी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए राजपाट का त्याग किया और जंगल में एक तपस्वी जीवन बिताने लगे। वह मोक्ष के अत्यंत निकट थे। एक बार उन्होंने एक हिरण को पास की नदी में कूदते देखा। वह गर्भवती थी और एक बाघ के हमले से बच रही थी। डर के मारे उसने बहते पानी में बच्चे को जन्म दिया। उसके पास अपने नवजात को बचाने का कोई मौका नहीं था और वह नदी के दूसरी तरफ चली गई। इस पूरे प्रकरण को देखकर भरत को नदी में तैरते हुए हिरण के बच्चे पर दया आ गई। उसने मृग शिशु को बचाया और अपनी झोपड़ी में ले गया। वह बड़े प्रेम से उसे पालने लगा। हरी घास बटोरकर उसे खिलाना, गले से लगाकर गर्म रखना और उसका खिलखिलाना देखकर भरत को बड़ी प्रसन्नता होती थी। धीरे धीरे भरत का सारा दिन शावक की देखभाल में बीतने लगा और उन्हें मृग से मोह होने लगा। मृत्यु के क्षण भी वह केवल शावक के बारे में चिंतित थे और उसे याद कर रहे थे। इसके फलस्वरूप राजा भरत ने अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लिया। फिर भी अपने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक साधना के कारण एक हिरण के शरीर में भी वो अपने पिछले जीवन में की गई गलतियों से अवगत थे। इसलिए हिरण के रूप में भी भरत ने अपना पूरा जीवन जंगल में संतों के पवित्र आश्रमों के पास बिताया। और जब उनकी हिरण के रूप में मृत्यु हुई तो उन्हें फिर से मानव जन्म मिल गया। इस बार भरत ने मौका नहीं गंवाया और अपनी साधना पूरी की। आखिरकार उन्हें ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ और उन्हें महान ऋषि जड़भरत के रूप में जाना जाने लगा। मृत्यु के क्षण का बड़ा ही महत्व होता है। इस क्षण में जो विचार हम पर हावी रहेंगे, उसी प्रकार के कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। अतः सदैव अच्छे कर्म करें व अच्छा सोचें।